नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हिंदी ना ही आपकी मातृभाषा है और ना ही आपकी राष्ट्रभाषा। भारतवर्ष एक विशाल देश है और जहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं। हर राज्य की अपनी दो तीन करके भाषाएं तो है ही किसी किसी राज्य में, और इसकी बहुत सारे उपभाषा भी है। जो हिंदी है वो प्रैक्टिकली बोली जाती है उत्तर मध्य भारत में, जहाँ पे पूरी उत्तर प्रदेश, एनसीआर बेल्ट, मध्य प्रदेश की ऊपरी हिस्सा और जो गोरखपुर मंडल है जो सिवान बलिया तक टच करता है यहाँ पर। बिहार की अपनी भाषाएं हैं, जैसे अंगिका, भोजपुरी, मैथिली। और ये जो हिंदी बेल्ट है इसकी भी अपनी भाषा है। अवधी है, हरियाणवी है, बघेली है। भोजपुरी समाज की भाषा मतलब भोजपुरी भी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ ही है। लेकिन वास्तविक में इस क्षेत्र की, जो विशाल बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे 20-25 करोड़ जनता है, इस क्षेत्र की भाषा को दमन, अवदमन और प्रदमन तीनों ही हुआ है पिछले 70-80 सालों में। हम लोग देखते हैं कि इस क्षेत्र से विश्व के महान महान कवि साहित्यिक पैदा हुए हैं, आए हैं। कबीरदास हो गए, यहाँ तक कि जो रामायण है इसी क्षेत्र में रचना हुआ। जो महाभारत काल की जो पांडव लोग की विचरण क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र की युद्ध भी हुआ था इसी क्षेत्र में था। लेकिन उसके बावजूद भी इस क्षेत्र की जो भाषाएं हैं, भाषाओं को आज तक सरकार ने, पिछले सरकारों ने और आज की सरकार ने भी किसी भी तरीके की कोई तवज्जो नहीं दिया है। तो भाषा किसी भी जाति के, किसी भी अंचल के संस्कार, सभ्यता, संस्कृति, खान पान, रहन सहन सभी चीज़ को दर्शाता, क्योंकि भाषा के ज़रिए ही हम किसी विशेष क्षेत्र के, उसके विशेष सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। ये चीज़ हम लोगों को याद रखना चाहिए। अब जो भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उन सभी क्षेत्र में हिंदी की जो एक इच्छा पूर्वक, बलपूर्वक वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्षेत्र भारत में रहने के बावजूद उस भाषा को, हिंदी भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी भारत की सभी क्षेत्र में समान रूप से बोली नहीं जाती है। आप जम्मू कश्मीर ले ले, उत्तराखंड ले ले, गुजरात ले, राजस्थान ले, महाराष्ट्र ले, साउथ इंडिया की पूरा बेल्ट ले, उत्कल ले, बंग ले, या नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य ले, सिक्किम ले, कहीं भी हिंदी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। लेकिन हाँ, आज 70-80 साल होने के कारण हिंदी भाषा को एज ए कॉमन मीडिया ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जा रहा है, और इसके पीछे सिनेमा जगत की, रेडियो की बहुत बड़ी हाथ है, माने बहुत बड़ी एक दान कह सकते हैं। हिंदी की जो उत्पत्ति हुई वो हुई संस्कृत, हिंदुस्तानी, उर्दू, फारसी मिला के में। आज हम लोग देखते हैं कि उर्दू की, फारसी बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, संस्कृत की प्रभाव धीरे धीरे कम होते जा रहा है। वास्तविक में भारत की ये जो मध्य पूर्व क्षेत्र है उसको छोड़कर और कहीं भी ढंग से बोली नहीं जाती, और हिंदी उस क्षेत्र के लोगों के भी अपनी मातृभाषा नहीं है। तो हिंदी को अपने मातृभाषा के रूप में ग्रहण करने के कारण अगर भारत में सबसे ज़्यादा कोई लूज़र है, सबसे ज़्यादा कोई मतलब क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसी बेल्ट के लोग ही हुए, क्योंकि उनके जो अपनी सभ्यता संस्कृति है उससे उनको कोई रूबरू ही नहीं हुआ। आज भी जो लोग जीवित है, 70-80 साल के बूढ़े बुजुर्ग लोग, उनसे आप कभी हिंदी सुन नहीं पाएंगे। वह लोग अपनी मातृभाषा में ही बात करेंगे, कोई भी भाषा। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज 70 साल से लगातार उनके ऊपर एक सप्रेशन होने के कारण ने मान ली है कि हिंदी उसकी मातृभाषा है। और चूंकि हिंदी में उस क्षेत्र की साहित्य, कला, संस्कार, संस्कृति कोई भी चीज़ रचित ढंग से नहीं है, इसलिए आज की पीढ़ी जो वहाँ जन्म लिए है, अपने ही मातृभाषा और अपने ही कल्चर दूर हट गए हैं, जो वहाँ की सभ्यता के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायी है। और हिंदी की जबर प्रेशर दे के कहीं पे एक्सेप्ट कराने की चेष्टा, भारत की जो एक सौहार्दपूर्ण एक समावेश है उसको राजनीतिकरण के जरिए उसको बर्बाद किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है।
अब कोई क्यों हिंदी को मान ले जब उसकी किसी की अपनी प्रतिष्ठित मातृभाषा हो, उसकी अपनी डांस की घराना हो, उसकी अपनी खान पान की कला कृष्टि सब चीज़ हो, साहित्य हो, रचनाएं हो, ग्रामर हो, लिपि हो, वो हिंदी को अपनी भाषा के रूप में क्यों एक्सेप्ट करे। इसलिए हिंदी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो सकता, लेकिन भारत के संविधान में भी आज तक इसको राष्ट्रभाषा के रूप में इसलिए दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन वर्तमान सरकार अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, पिछले सरकार भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदी को जबरदस्ती लोगों पे थोपता आ रहा है। इसमें एक चीज़ है, वो लोग क्यों ऐसा कर रहा है, इसमें ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो रूल करेगा, एक कोई भी पार्टी रूल करेगा तो रूल करने में एक भाषा रहने से सुविधा होता है, तो उनके रूलिंग के दृष्टिकोण से ये किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जो लोग आज हिंदी को लेकर इतना बढ़ चढ़ के चिल्ला हल्ला करके बोल रहे हैं, आप जान ले कि उनके अपने ही बेटे हिंदी स्कूल में नहीं पढ़ते, उनके ही बेटे आज विदेश में पढ़ रहे हैं, ना केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे। तो ये एक द्वैत भाव है, एक कपटाचरण है। तो हिंदी एक भाषा है, ठीक है, उसमें साहित्य रचना हुआ, ये भी ठीक है, अच्छी भाषा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हिंदी साम्राज्यवाद एक भाषागत अग्रसर के जरिए भारत की दूसरे राज्य की जो भाषाएं है उसको समाप्त करने की जो चेष्टा कर रहा है, यह नितांत रूप से एक बहुत ही पॉलिटिकल एक इशू है। और ये भारत की जो एक वैचित्र के अंदर, जो विविधता के अंदर जो एकता है, इस चिंताधारा को खंडन करता है, इसमें कुठाराघात करता है। तो आप अगर सोचते हैं कि आपकी अपनी मातृभाषा हिंदी है और आपको हिंदी बोलने में गर्व होता है, तो इसमें कोई बुरा नहीं है, आपको एक भाषा आता है, एक्स्ट्रा भाषा गर्व होना चाहिए। लेकिन आप ये जान लें कि हिंदी आपकी मातृभाषा नहीं है और ना ही आपकी राष्ट्रीय भाषा है। और यही बेहतर होगा कि आप जिस मिट्टी में भरे हुए हैं, उस मिट्टी की अपनी संस्कार संस्कृति को अपने आने वाले प्रजन्म में उतारने के लिए आप उस जगह की लोकल भाषा को डेवलप करिए। जो वहाँ पे लुप्त प्राय या विलुप्त जो साहित्य है उसको फिर से उद्धार करने में वहाँ के साहित्यकारों को, जो लॉरेट है, मतलब एजुकेशनल एक्सपर्ट है, उन लोगों से संपर्क करें और अपने मातृभाषा को जागृत करें। एजुकेशन में उस भाषा को अपना पूरा स्थान देने की चेष्टा करें, ताकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपकी मातृभाषा भी बाकी समान दर्जा प्राप्त भाषाओं की तरह स्थान पाए और आप सर उठा के बोल सके कि नहीं, मेरी माँ की बोली जो है, आज उस बोली में मैं बात कर सकता हूँ और मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होता कि वो एक छोटा भाषा या ऐसा। ऐसा शर्म तो किसी भाषा के लिए नहीं होता है, हर मातृभाषा का समान दर्जा है, कोई भी भाषा हो। लेकिन वास्तविक में देखा यह गया है कि भारत की बहुत सारे ऐसे जाति उपजाति है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अपने ही मातृभाषा को छोटे समझते हैं और उस अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदी भाषा में बात करने के लिए, हिंदी भाषा को ज़्यादा तवज्जो देने के लिए धीरे धीरे वो खो रहे हैं। और ये भारत की जो इंडिजिनस कल्चर है, भारत की जो एक जो हेरिटेज है, इसके लिए भी हानिकारक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।